नमस्कार, भास्कर एकेडमी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मैं आज लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का 7वां पार्ट। बीच में काफ़ी समय अंतराल हो गया था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से टाइम लग गया था। अब अपना डेली क्लास चलेगा रेगुलर। ट्रिग्नोमेट्री के 7 पार्ट 6 पार्ट पहले हो चुके हैं, अब 7वां पार्ट है। इससे पहले जो 6 पार्ट मैं करवा चुका हूँ उनको आप अच्छी तरीके से देख लेना, जिससे आगे दिक्कत नहीं आए, क्योंकि अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अब अपन यहाँ पढ़ेंगे मानक रूप के बारे में। जो मानक रूप के जो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के आधार पर जो क्वेश्चन है उनको अपन सॉल्व करेंगे। मैं आपसे ये दोबारा अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग सभी जो पहले 6 पार्ट है उनको अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि काफ़ी समय अंतराल हो गया था अपने ट्रिग्नोमेट्री के डाले हुए, काफ़ी समय हो गया था मेरे को। अब मैंने थोड़ा माइक वाइक का आवाज़ बवाज़ का भी सही सिस्टम किया है और अब रेगुलर क्लास होगी। इस सिस्टम करने में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कुछ चीज़ें मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब अपन रेगुलर स्टार्ट करते हैं। देखो 20 नंबर क्वेश्चन तक मैं क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूँ आपको, 20 नंबर तक क्वेश्चन। अब 20 के बाद में जो इसकी PDF थी वो पहले ही मैं डाल चुका हूँ, और इसमें भी, इसके साथ में भी मैं लिंक कर दूंगा उसको। तो इसलिए आपको जो 20 नंबर तक क्वेश्चन थे वो तो आराम से रिवाइज कर लेना एक बार। लेकिन 20 के बाद में जो क्वेश्चन नंबर 21 है उससे मैं आज स्टार्टिंग कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21। अब अपन क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आता है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, इसके आधार पर कितने क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। ए ऑप्शन में दे रखा है साइन थीटा, बी ऑप्शन में दे रखा है कोसेक थीटा, सी ऑप्शन में दे रखा है टेन थीटा और डी ऑप्शन में दे रखा है कोट थीटा। इसका सॉल्यूशन करते हैं आराम से। मेथड नंबर फर्स्ट देखिए, पहले नंबर मेथड से, मेथड नंबर फर्स्ट, 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट से देखते हैं अपन। इस साइन को इस साइन से गुणा करना है, वही एलसीएम लेने वाला। साइन को साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर तो हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। ये लो, देखो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चन है, ये नॉर्मल बेस से है। आगे धीरे धीरे स्टैंडर्ड इनका बढ़ता जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब आपको पता है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1 से 6 तक के पार्ट थे, उनमें सभी में मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, और जिन्होंने नहीं देखा वो अच्छी तरीके से उसको देख ले, ठीक है ना। तो इसलिए अपन देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा साइन थीटा, यानी 1/sin थीटा। 1/sin थीटा यानी साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है? मैंने आपको लाल बटे कक्का से शुरू में ही बता दिया था कि साइन किसका उल्टा है? कोसेक का। और कोसेक का उल्टा क्या है? साइन। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। एक दूसरे के उल्टे हैं आपस में। तो 1/sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और ये आपका बी ऑप्शन सटीक आंसर होगा। अपन मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं इसको, तो अपन मान रख के भी कर सकते हैं। कोई मान लो एक जो भी है 45 ले लो, ठीक है, तो मान रख के भी कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 भी बता देता हूँ आपको। मेथड नंबर 2 यहीं देख लेते हैं। मेथड नंबर 2 ये लो, 45 ही रख लेते हैं अपन। 45 रखेंगे तो ये देखो कोस स्क्वायर 45, सारणी का इस्तेमाल करना है इसमें। सारणी में आप देखते हो कोस 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 45 का मान भी 1/√2, 1/√2 ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो कॉस स्क्वायर है तो 2 बार आएगा 1/√2 इंटू 1/√2, और बटे में क्या रहेगा? 1/√2, और प्लस में क्या आ जाएगा? 1/√2। ये 1/√2 से एक 1/√2 खत्म हो जाएगा। तो 1/√2 प्लस 1/√2 कर दो सॉल्व। तो 1/√2 तो एलसीएम आ जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 में यदि √2 का भाग देंगे तो √2 ही आएगा। कितना आएगा? √2। अब आप देखो हमने थीटा बराबर 45 माना है। कितना माना है? थीटा का वैल्यू 45 माना है। थीटा का वैल्यू 45 माना है, तो √2 किस में होता है? 45
किस में होता है, कोसेक में। कोसेक 45 का मान भी कितना होता है, √2 होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सटीक आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 1 + cos θ अपॉन cos θ 1 - cos θ अपॉन cos θ इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो a + b और यहाँ हो गया a - b, तो ये हो गया a² - b²। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और cos θ का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको तो 1 ही लिख दो, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया। और ये इधर अपना चल ही रहा है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या है, cos स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये लो 1 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, 1 क्या रह गया, cos स्क्वायर थीटा। 1 क्या रह गया भाई, cos स्क्वायर थीटा। और 1 cos स्क्वायर थीटा ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो 1 cos स्क्वायर थीटा को हम बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन कौन से में है, डी में। ये इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही मान रख के भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसलिए उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। इसको ध्यान से देखिए आप, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले मेथड नंबर फर्स्ट बता देता हूँ आपको, आराम से कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है ऐसा। तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। पहले मैं आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ, उसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दी जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेसिक, साइन प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर से इसको खोलो, तो a² यानी a की जगह क्या है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इन दोनों के गुणनफल का डबल, साइन गुणा cos, तो साइन cos और 2 और लगा देना, तो 2 साइन थीटा cos थीटा। अब इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर देते हैं, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या है, बस यहाँ माइनस आ जाता है, सेम टू सेम ऐसे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। ये लो, अब आप देखोगे यहाँ से 2 साइन थीटा cos थीटा, ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ रह गया साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, और इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1, 1 + 1 बराबर कितना आएगा आंसर, 2, और 2 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया आपका मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड से भी इसको आप अपन सॉल्व कर सकते हैं और भी आसानी से। जैसे इसको एक बार हटा देते हैं, मेथड नंबर 2 देखते हैं। पहले इसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर फर्स्ट था, अब देखेंगे अपन मेथड नंबर 2। ये तो हो गया आपका बेसिक। मेथड नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं। ये लो, आप साइन और कोस के वैल्यू कुछ भी रख सकते हो और सारणी से रख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसा मान रखो जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हम देखते हैं साइन और कोस का मान, ऐसा मान रखेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 1 और 0 आसान रहता है, तो इसका मतलब साइन क्या रख दो आप, 90 रख दो। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और कोस 90 का मान कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ हो जाएगा 1,
यहाँ थीटा बराबर आप क्या रखते हैं 90 रख लो। थीटा बराबर क्या रख दिया हमने 90। जब कभी भी ऐसे आंकिक मान पूछे जाएं तो अपन का सबसे आसान तरीका यही है कि उसमें कोई भी थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू हमने पुट की 90, तो ये हो गया sin 90। और sin 90 का मान आप इंडेक्स में देख सकते हो कितना होगा 1 होगा। और cos 90 का मान क्या होता है 0। तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखेंगे sin 90 का मान कितना होता है 1 और cos 90 का मान क्या होता है 0। ये लो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 0 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और ये 1 में से 0 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 बराबर कितना आया 2। और ये इसका सही आंसर है। दोनों तरीके से जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। वैसे आप 45 भी रख सकते थे इसमें, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, तो हमको ये प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से मान से जल्दी आंसर आ सकता है। इसलिए ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, तो प्रैक्टिस की बात है। अपन को साइकिल चलाना नहीं आता तो हमको ऐसा महसूस होता है ये कैसे बैलेंस बना लेते हैं, और धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं तो साइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो वो नॉर्मली हो जाता है। इसलिए ये तो प्रैक्टिस का है। यदि आपने प्रैक्टिस की तो आपको आइडिया लग जाएगा इसमें कौन सा मान रखने से आसानी से आंसर आ सकता है। अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बेसिक तरीके से सॉल्व, वही a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा। तो इन दोनों का गुणनफल जो आएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ये लो। ठीक है भाई, इसको एज इट इज लिख देते हैं या इसको बदल देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपको ध्यान होना चाहिए, शुरू में ही बता दिए थे मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इसी प्रकार से मैंने दूसरा ये भी बताया था आपको, ध्यान हो तो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है 1। और तीसरा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है 1। तो उसी से आएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे 1 की तरफ तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ये स्पष्ट दिख रहा होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं या इसको उल्टा कर सकते हैं, या यूँ भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। भाई दोनों के ऊपर स्क्वायर है, गुणा में है, तो एक साथ में लगा सकते हैं। और आपको पता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और पहले ही मैं बता चुका हूँ जब उल्टी संख्याएं आपस में गुणा होती है तो गुणनफल सदैव कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा पहले ही बता चुका हूँ, इसका मान कितना होगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। ये आपका बेसिक तरीका हो गया। अब इसी को हम मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लो। पहले तो इसको समझ लो अच्छी तरीके से, फिर अपन देखेंगे मेथड नंबर 2। हाँ भाई हो गया, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझा देता हूँ। a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 ही लिख दिया। कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा। वैसे तो यहाँ से ही पता लग गया कि दोनों उल्टी संख्या है, दोनों का स्क्वायर है, तो इनका गुणनफल कितना आएगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 1। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि मान रख के भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, उससे बहुत आसानी से और भी आसानी से हो जाता है, इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब अपन देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 देखते हैं। मान रख लो कोई सा भी, जैसे हमने रख दिया थीटा की जगह 90 रख दिया, थीटा की जगह कितना रख दिया 90 रख दिया, आसानी रहेगी। आपको पता है कि 90 क्यों रखा, क्योंकि cos 90 का मान 0, इसका मान भी 0, तो और cot 90 का मान भी क्या होता है 0, तो ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। तो यहाँ रह जाएगा आपका 1,
गुणा में बीच में यहाँ पे भी रह जाएगा आपका 1 और इधर भी आपका रह जाएगा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर कितना आएगा 1। ये लो आपका कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। इसी प्रकार से हम करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पर देखिए, 25 देख लीजिए आराम से। सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 का मान कितना होगा। और आपका ऑप्शन में 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो इसका मतलब फाइनल हो गया, इसका मतलब ये हो गया सारे के सारे मान कोस में है। तो सबसे पहले इसको कोस में बदल दो, कोस में बदलेंगे अपन तो इसको बदल सकते हैं अपन। सेक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे भी इसको लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1। इसको इससे इंटू करना है, ठीक है। तो कोस थीटा माइनस 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन नीचे एलसीएम में क्या आ जाएगा कोस थीटा अपॉन, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट। अब क्या बचा है ऊपर बचा है आपका 1 माइनस कोस थीटा और बटे में क्या है 1 प्लस कोस थीटा। तो आपका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखिए, इसमें दे रखा है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का मान निम्न में से ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। निम्न में से किसके बराबर होगा ये देखना है। ऑप्शन ए में ए है, ऑप्शन बी में ये है, ऑप्शन सी में साइन ए दे रखा है और डी में 1 प्लस कॉस ए दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय पहला मेथड नंबर फर्स्ट बेसिक, 1 माइनस कॉस ए है और अपॉन क्या है साइन ए, ऊपर नीचे इसका परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण करने का मतलब इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा कर देते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है 1 प्लस कॉस ए, और ऊपर जब गुणा किया तो नीचे भी करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस ए। ये लो नीचे भी गुणा कर दिया। अब आप देखोगे ऐसे पहले के क्वेश्चनों में भी आ गए ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह एक है तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसलिए एक को एज इट इज लिख देंगे और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या है साइन ए तो पहले से था ही, और जो गुणा हुआ है वो संख्या है 1 प्लस कॉस ए। अब आप देखिए इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन नीचे साइन ए है ये और इसके साथ में 1 प्लस कॉस ए। अब आप देखो ये कट रहा है आराम से, तो ऊपर तो रह जाएगा साइन ए और नीचे रह जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और यही आपका सही आंसर होगा साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। ये कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। एक बार दोबारा देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ लो। इसको हमने एज इट इज लिखा। अब इसके अपोजिट चिन्ह से इसका परमीकरण कर देते हैं। इसका प्लस का है तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस के, यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस के से गुणा करते हैं, यहाँ माइनस का है तो यहाँ किससे गुणा करेंगे प्लस वाले से। इसको ऊपर गुणा किया तो इसको नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि संतुलित में रखने के लिए समीकरण को। अब हम यहाँ देखते हैं कि a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही होता है इसलिए एक ही लिख दिया डायरेक्ट, माइनस कोस स्क्वायर ए बटे नीचे साइन ए है ये इससे गुणा होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और नीचे साइन ए, एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन ए और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस ए, जो कि कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।